जो कौरवों के उत्साह को बढ़ाता है। भीष्म का शंखनाद कौरवों के मनोबल को बढ़ाता है और युद्ध के लिए उनकी तत्परता को दर्शाता है। यह शंखनाद युद्ध की शुरुआत का संकेत है, जो दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष को और तीव्र करेगा। शंखनाद की ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजती है, जो योद्धाओं के दिलों में उत्साह और भय दोनों पैदा करती है। भीष्म का शंखनाद कौरवों के लिए एक प्रेरणा है, जो उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध के मैदान में शंख, भेरी, नगाड़े, मृदंग और नरसिंघे एक साथ बजते हैं। इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि युद्ध के भयंकर माहौल को दर्शाती है। यह दृश्य युद्ध की तीव्रता और विनाशकारी प्रकृति को व्यक्त करता है। शंख और भेरी जैसे वाद्य यंत्रों का नाद युद्ध की भीषणता को बढ़ाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंख धर्म की घोषणा करते हैं। शंखनाद पांडवों की धार्मिकता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दृश्य धर्म और न्याय के महत्व को उजागर करता है। शंखनाद युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है, जो धर्म की स्थापना के लिए है। कि नायक युद्ध की शुरुआत में अपने शंख बजाते हैं। शंखनाद पांडवों की शक्ति और एकता का प्रतीक है। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय, धार्मिकता का प्रतीक है। भीम का शंख पौंड्र उनकी अपार शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन का शंख देवदत्त विजय का प्रतीक है। नकुल और सहदेव के शंख क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक उनकी बुद्धिमत्ता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांडवों के शंखों की भयंकर ध्वनि युद्ध भूमि में गूंजती है। यह ध्वनि आकाश और पृथ्वी में व्याप्त होकर एक शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करती है। इस ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। यह दृश्य पांडवों की शक्ति और कौरवों पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। शंखनाद पांडवों की विजय का प्रतीक है, जो कौरवों के मनोबल को तोड़ देता है।